हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड मैडली इन लव विद यू। ओके, कौन आपके पीछे हाईली ऑब्सेस्ड हो रहा है। ओके, और वो कौन है आपकी सराउंडिंग, आपके सर्कल में, और क्यों रीज़न है, क्या रीज़न है कि वो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है। एक होता है प्यार करना, एक होता है ऑब्सेशन हो जाना किसी से, और वो ऑब्सेशन की कोई हद नहीं होती। ओके, ऑब्सेशन आजकल हम खुद ही देख रहे हैं। ऑब्सेशन में आदमी बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है बिना सामने वाले की मर्जी हो चाहे ना हो। एक ऑब्सेशन अच्छे वे में होता है जो कि प्यार में होता है, बहुत लोगों को होता है एक जेन्युइन, बट वो जब एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है और कोई इसको उस हर कदम तक आगे बढ़ने को तैयार हो जाता है, उस चीज़ को पाने में, कंट्रोल करने में, प्यार में कंट्रोल करने लग जाता है, तो ये कौन ऐसा पर्सन है। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में, ये सजेस्टेड वीडियो है, मेरे व्यूअर्स ने ही सजेस्ट की है कमेंट बॉक्स में, सो ये उनके लिए भी होगी, बट प्लस और लोगों के लिए भी ओपन टू ऑल होगी जो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि उनके पीछे कौन ऑब्सेस्ड हो रहा है और कौन उनके लिए मैडली इन लव, कौन उनके लिए प्यार में पागल हो रहा है, और आखिर उसका रीज़न क्या है, इंटेंशन क्या है। ओके, सो ये टॉपिक आज उन लोगों के लिए होगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा जिससे कि ये रीडिंग आपसे पॉजिटिवली वर्क करे। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज है, क्या फेज़ है, आप बेहतर जानते हैं कि आपकी पर्सनल सिचुएशन इस समय करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या सिनेरियो चल रहा है, आप किसकी पोजीशन पे हैं, आप किस स्टेज में हैं, फेज़ में हैं। तो रीडिंग आप अपने हिसाब से ही लीके देखिएगा, सब कुछ ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। जो चीज़ पर्सनली आपको लगता है कि ये चीज़ मुझसे मैच हो रही है, आपको औरों का नहीं, आपको उस पर्सन का नहीं या उन लोगों का नहीं, लेकिन अपने बारे में आपको पता होगा कि आपके पार्ट को अगर आपसे कुछ भी मैच हो रहा हो तो फिर वो मैसेज और वो रीडिंग आपके लिए है। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती है प्लीज़ ज़बरदस्ती खुद को अपने ऊपर मत करिएगा। ओके, तो फिर वो मैसेज आपके लिए नहीं है, वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, वैसे तो ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, और इस रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको डराने का नहीं है, आपको परेशान करने का नहीं है, बस एक गाइडेंस के तौर पे है कि आप जानें कि आपकी सराउंडिंग में कौन लोग इस तरीके से हैं जो आपके लिए एक प्यार नहीं, एक ऑब्सेशन के उस पे लेवल पे जा रहे हैं, जिससे कि आप ऐसे लोगों से बच के रहें। अगर तो इंटेंशन उनकी नेगेटिव है, आपको हर्ट करने की है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये रीडिंग एक गाइडेंस के तौर पे होगी उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में अगर कोई इस तरीके का पर्सन है जिससे उनको हार्म हो सकता है, हर्ट हो सकता है, किसी तरीके की प्रॉब्लम में आ सकते हैं आप। ओके, तो उन लोगों को गाइडेंस के तौर पे ये रीडिंग काम करेगी आपके लिए। ओके, सो आई थिंक मैंने टॉपिक को बहुत आसानी वे में समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा ये रीडिंग क्यों देखनी है, किस लिए ये रीडिंग है। बिल्कुल भी इस रीडिंग का मकसद नहीं है कि आप उन लोगों को जान जाएं तो आप उनके लिए कोई एक्शन ले लें या आप उन लोगों को ज़बरदस्ती हर्ट कर दें, नहीं, आप खुद को तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो आपके लिए ऑब्सेशन रख रहे हैं या आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, प्यार में पागल हो रहे हैं, जिसको वो प्यार का नाम दे रहे हैं बट पागलपन की हद तक जा सकते हैं। ओके, तो ये देखते हैं। एंड उसके बाद अगर तो आप गेस कर लें, मैं आपको ट्रेड साइन या एग्जैक्टली पता चलेगा तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी जो भी टैरो से मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आएंगी, और अगर तो आप गेस कर लें, रेजोनेट कर लें और आप मैच कर लें कि हाँ ये वो पर्सन है, अच्छा मेरी लाइफ में ये वो पर्सन है, उसके बाद हम रीज़न देखेंगे कि क्यों वो करता है, क्या इंटेंशन है, मसला क्या है, क्या इस तरह का है। तो वो जब हम रीज़न देखेंगे तो आपको आगे की रीडिंग देखने में आसानी होगी, रेजोनेट करने में आसानी होगी। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कामली बैठ जाएं,
साइलेंट जगह पे बैठ जाए, अपने ईयरफोन कान में लगा लें और रीडिंग को, अगर मेरी वॉइस आपको लाउड लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम को स्लो करके सुनें। ओके ओके, क्योंकि नेचुरली मेरी वॉइस थोड़ी सी पिच मेरी हाई है और वो मेरी जेनेटिक है। ओके, सो वो तो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह होती है, चाहे हम जितना भी साइलेंट जगह पे बैठ जाएं फिर भी नॉइज़ हो ही जाती है अगर तो हम इवनिंग टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। सो आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो अब मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है तो ऑटोमेटिकली मेरी वॉइस का जो पिच है वो थोड़ी लाउड हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा। अगर तो आपको रीडिंग देखनी है और आपको फिर भी ना समझ में आए, थोड़ा सा आप लोगों को भी मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, ऑडियो को सुनते हैं एंड फिर भी वो रीडिंग पे ध्यान देते हैं, ना कि मेरी वॉइस पे एंड एडजस्ट करते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, एंड जिनको मेरी वॉइस से ज़्यादा मेरी ऑडियो क्वालिटी चाहे ना उनको उस समय नहीं सब, लेकिन हाँ जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ उससे अगर उनको हेल्प हो रही है और उनका ध्यान उस टॉपिक की रीडिंग पे है जो उनको सुनने में अच्छी लग रही है, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कौन है वो पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, उनके ट्रेड्स और साइन बताएं, कौन है वो लोग या कौन है वो। ओके, 2 कार्ड अपने आप गिर गए हैं। सेवन ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। समझ में आ गया है कौन है, ट्रेड्स भी समझ में आ गए हैं। चलिए देखते हैं और देखते हैं। प्लीज़ मुझे और ट्रेड एंड साइन बताएं। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को क्लेम करें। अगर तो आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो रीडिंग एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करें। हो सकता है टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाए। ओके, तो रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे ट्रेड और साइन बताएं। लास्ट शफल। ओह, 10 ऑफ कप्स। कोई फैमिली का पर्सन है, फैमिली जैसा पर्सन है, फैमिली का ही पर्सन है, फैमिली ही है आपकी, ऐसा भी हो सकता है, हो नहीं बिल्कुल क्लियर है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है भाई मैजिशियन। ओ माय गॉड, जेमिनी की। ओके, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, एयर साइन और अर्थ साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपके लिए हाईली ऑब्सेस्ड है, या कौन आपके प्यार के पीछे पागल हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है। इनके ट्रेड और साइन की मैं बात करूं तो सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। मे बी आपसे ये जब मिला था तो ये बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा था। ओके, ऐसा भी हो सकता है आप इनके लिए एक अच्छा सा तुक्का लग गए। ओके, ये वो हैं जो अपनी लाइफ में जब आपको मिले थे तो मे बी शायद आप डेटिंग ऐप से मिले हों, आप कोई सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, फेसबुक इंस्टाग्राम में चैटिंग हुई हो, इन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजी हो, रैंडमली रिक्वेस्ट हो, आप लोग अननोन थे, इन्होंने आपको, आपकी इंटेंशन का तो पता नहीं बट इनकी इंटेंशन थी कि आप इनको अट्रैक्टिव लगे, आपकी डीपी अच्छी लगी
और ये हंटिंग मोड में थे, ये एक्सप्लोर कर रहे थे बहुत लोगों को, आप जैसे लोगों को ये एक्सप्लोर कर रहे थे, जो भी इनको अच्छा लग रहा था ये रिक्वेस्ट भेज रहे थे। नो डाउट ये काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और जब ये आपसे मिले थे तो हो सकता है ये कई ऑप्शन आप ही की तरह सेम टू सेम कई लोगों से ये बातचीत इनकी चल रही थी, या बहुत लोगों को ये अप्रोच वन एट अ टाइम ये कई लोगों में अप्रोच कर रहे थे। बट सारे ही अच्छे ऑप्शन थे, अच्छे मतलब इन द सेंस इनको एक दो लोग काफ़ी अच्छे लग रहे थे, उनमें से आप भी थे। ये उनमें कंफ्यूज चल रहे थे, तो एज अ मैं कहूँ कि इन्होंने एक तरीके से एक्सप्लोर करते करते ये आपकी प्रोफाइल तक आए, आपको जिस तरीके से भी अप्रोच किया, ओके। और इनके पास आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, और ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना पसंद करता है, ओके। कंफ्यूज्ड माइंड के साथ ज़रूर रहते हैं ये, और आपको भी जब ये अप्रोच कर रहे थे तो इनके कोई सीरियस उसमें नहीं थे, ओके। इन्होंने ये आपको तुक्के में इन्होंने आपको हाँ कर दी और एक ट्राई मारा, गिव अ शॉट, देखते हैं कि आप शायद इनसे बहुत ज़्यादा वे बेटर होंगे। बिकॉज देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं वो इस पर्सन के लिए काफ़ी मतलब कह सकते हैं ना रीच से बाहर, बट इन्होंने एक चांस लिया कि इतने सारे अच्छे ऑप्शन हैं तो क्यों ना ऑप्शन पे ट्राई करते हैं जहाँ से अप्रोच आती है या जहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा या मुझे अच्छा फॉलो बैक मिलेगा, मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ। मतलब इनको कोई भी चलेगा, मतलब ये अच्छे कुछ इन्होंने ऑप्शंस को अप्लाई किया या एक्सप्लोर किया, ओके। सो इनको लगा जहाँ से भी मुझे रिटर्न में थोड़ा सा अटेंशन मिलने लगेगी या जिसका अटेंशन मेरी तरफ आएगा मैं वहाँ पे एक्सप्लोर कर लूँगा। हो सकता है ये आपसे भी बातचीत कर रहे हो, किसी और से भी बातचीत कर रहे हो, किसी तीसरे से भी कर रहे हो, किसी चौथे से भी कर रहे हो, लेकिन आपकी इनके साथ जच गई ये बात अलग है, ओके। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग का बता दिया कि इस तरह आप मिले होंगे, ये आपके साथ रहा होगा, ये आपको जब हाँ भी कर रहे थे, आपको बिल्कुल फाइनल कर चुके थे, आपकी तरफ से इनको जब हुआ तो ये कंफ्यूज्ड माइंड के साथ थे, ये कोई सीरियस माइंड के साथ आपके साथ नहीं थे, कोई सीरियस थॉट इनके दिमाग में आपके लिए नहीं था। ये बस घूमते घूमते एक होता नहीं कि मैंने इसको रिक्वेस्ट भेज दी, मैंने इनको यूजली सोशल मीडिया में लोग ऐसे ही होते कि भाई ये पसंद आ गया चलो रिक्वेस्ट भेज दी, चलो एक्सेप्ट कर ली तो देखा जाएगा, ऐसा ही कुछ इन्होंने आपके साथ भी किया। ये तो हो गया आप जब इनसे मिले होंगे या रिसेंटली ऐसा हुआ है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ साथ कई लोगों में बिजी रहते हैं, इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया होगा। जब से आप इनके साथ हैं आप इनकी लाइफ में एक ऑप्शन है, बहुत लोगों में से एक ऑप्शन है। अब इनके जो ऑप्शन है ज़रूरी नहीं है वो जेंडर वाइज हो, अपोजिट जेंडर हो, ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, आप प्रायोरिटी पे नहीं थे, आप इनकी लाइफ में आए, आपसे ये जुड़े, ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक ऑप्शन के तौर पे एक लीस्ट प्रायोरिटी पे रख के इनकी लाइफ में अपना करियर और लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है इनको लोगों को नेटवर्क बनाना बहुत पसंद है या लोगों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, इनके कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है इनको एक्सप्लोर करना या जो लोग इनकी तरफ अप्रोच करते हैं तो ये थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, या तो ये अपनी लाइफ में कई ऑप्शन में बिजी थे, ऑप्शन इन द सेंस करियर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, इन सब चीज़ों को ये प्रायोरिटी ज़्यादा देखते हैं, अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी, अपनी पर्सनल चीज़ों को पहले प्रायोरिटी और सबसे बाद में आपको रखा। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है हमेशा कंफ्यूज्ड माइंड में क्या करना है, किसको पहले रखना, अगर इनको देखा तो उनको इग्नोर हो गए, वो इग्नोर हो गए तो आप इग्नोर हो गए, ऐसा हो रहा है। देख लीजिए नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, इसीलिए मैंने आपसे कहा नो डाउट इनके पास आपको देने के लिए बहुत ही छोटी सी पेटी सी ऑफर है, ओके। बहुत ही पेटी सी ऑफर रहती होती, बहुत ही जो अप्रोच करने का तरीका है वो बहुत ही छोटा होता होगा। यूं ही चले गए, यूं ही आपसे एक कॉल पे बात कर ली, स्टार्टिंग भी आपकी ऐसी ही होएगी, कभी कभी बात कर ली, एक छोटा सा मैसेज भेज दिया, कहीं घूमने ले जा गए, मतलब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, एक नॉर्मल छोटा सा इन्होंने आपको बस कॉल पे थोड़ी सी बात ही कर ली, इनको लगा बहुत है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है और ये आपको उतना ही दे सकते थे बिकॉज ऑलरेडी मैंने कहा ना इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें थी, या तो इनकी लाइफ में
कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये दूसरों को टाइम देते हो, बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि इनकी लाइफ में ही इन्होंने बहुत लोगों से बहुत अपने करियर इन सब चीज़ को इतनी प्रायोरिटी दे दी कि आपको हमेशा लीस्ट पे रखा। तो आपको अगर ये कुछ ऑफर करना चाहें तो इनके पास है नहीं, नो डाउट इन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया है कि आपके लिए एक्शन ले, लेकिन कभी भी मूवमेंट नहीं ला पाए। हमेशा सोचा आपके लिए कुछ करेंगे, हमेशा सोचते थे आपके लिए कुछ बढ़ेंगे, हमेशा इनके दिमाग में रहता तो ज़रूर था कि आपके लिए इनको कुछ करना है, एक्शन लेना है। आप इनको कहते होंगे कुछ करने के लिए, कुछ सीरियस करने के लिए, ये लिए खड़े तो हैं कि इनको आपको मेरे पास बस इतना है, मैं बस तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ, लेकिन उसमें भी मूवमेंट नहीं है। तो ये कोई एक ऐसा इंसान है जो एक्शन नहीं लिया इसने, ओके, मूवमेंट ही नहीं है, कभी भी एक्शन नहीं ले पाए। करना चाहते हैं एक्शन, लेकिन इतने स्लो हैं, इतने स्लो हैं, इतना डिले है, इतना डिले टैक्टिक है, इतना डिले कि सिर्फ सोचो कि हदों तक ही है। तो इस पर्सन का एक्शन कभी नहीं रहा, ओके। ऑब्सेशन कह सकते, देख लीजिए 10 ऑफ कप्स है, या तो ये आपके फैमिली के मेंबर हैं, फैमिली जैसे हैं, क्लोज फैमिली मेंबर हैं, या तो आप मैरिड पर्सन हैं ऐसे ही किसी के लिए, अगर तो बाय चांस ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, अगर तो आप मैरिड हैं तो फिर ये आपकी फैमिली ही है, ओके। या तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ या तो आपने फैमिली सोचा है इन फ्यूचर, और या तो इन्होंने आपको एज अ फैमिली मेंबर की तरह सोचा है। नो डाउट आप एक तुक्के में इनको लग गए, लेकिन जिस तरीके से आपने इनको जो बिलीव, जो ट्रस्ट, जो जिस तरीके से आपने इनको ट्रीट किया, इनको आप बहुत ही फैमिली मटेरियल लगे, ओके। इनको लगा कि आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, फैमिली बनानी चाहिए, आप बहुत ही फैमिली, ये कैजुअल चीज़ें चाह रहे थे, टाइम पास चाह रहे, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। मैंने कहा ना, ये सीरियस नहीं थे, इनको कोई एट अ टाइम कोई चाहिए था, इनको सीरियस कुछ भी नहीं चाहिए था, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में थे, बिजी थे या एक्सप्लोर कर रहे थे, जो भी था, बट आप इनको फैमिली मटेरियल लगे। आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड थे, आप फैमिली पर्सन थे, आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट थी। तो जब ये आपसे मिले, आपसे बात करी, तो इनको लगा कि आप वो पर्सन है जिसके साथ फैमिली बनाना सही होगा, जिसके साथ टाइम पास या ये प्यार व्यार का ये जो नॉर्मल सा जो आजकल के चल रहे हैं फ्रेजेस, सिचुएशनशिप एंड ऑल, वो सब आपके साथ नहीं चलेगा। आपकी बातों से, आपके एक्शन से, आपके तरीके से, या तो आपने इनको बताया है कि आप ऐसे हो, आप ये चाहते हो, तो आपके आइडिया यहाँ पे इनको लगे कि आप फैमिली चाहते हैं, लेकिन ये फैमिली नहीं चाहते थे, बट ये समझ गए थे कि आप फैमिली पर्सन हैं। नो डाउट इनको आपको देख के हमेशा फील हुआ कि आप फैमिली के लिए परफेक्ट हैं, और ये फ्यूचर में सोचेंगे तो समय के साथ साथ इनको ये समझ में आ गया कि इनको आप फैमिली टाइप पर्सन हैं, और आपके साथ फैमिली फ्यूचर में अगर ये बनाए, तो अगर इनके दिमाग में किसी का भी नाम आए, हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत लोग हों, बहुत लोग आपके बीच में भी आए हों, या इन्होंने एक्सप्लोर किया है आपके साथ रहते रहते, इनकी लाइफ में और भी कई ऑप्शन अच्छे होंगे, अगर तो ये बहुत अट्रैक्टिव, हैंडसम, ब्यूटीफुल हैं। मगर अगर ये किसी को फैमिली के लिए सोचते हैं या सोचें कभी सेटलमेंट होने के लिए, तो इनको सबसे पहले आपका दिमाग में आप हमेशा रहते हैं कि फैमिली के लिए तो ये पर्सन बिल्कुल परफेक्ट है, ओके, बिल्कुल लग रहा है। अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं, मैजिशियन, मैजिशियन कार्ड काफ़ी ट्रिकी पर्सन है, ओके, लीडरशिप क्वालिटी वाले पर्सन है, हल्का फुल्का इंसान नहीं है जिससे आप वो कर रहे हैं। तभी मैंने कहा ना 7 ऑफ कप से इनका दिमाग बहुत चारों तरफ चलता है, इनको पता है कैसे इंसान को कायल करना है, घायल करना है, कैसे अपनी बातों में मोल्ड करना है, कैसे सामने वाले के हिसाब से अपनी बातों को मोल्ड करना है, उस इंसान को क्या चीज़ पसंद है वो बातें बोल के किस इंसान को अपनी पोजीशन पे लेके आना है, ये इनको बहुत, और ये चीज़ इन्होंने आपके साथ की है। पावरफुल हैं, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होगी, बातों में ये माहिर होंगे, बातें घुमाना, आर्ग्यूमेंट करना,
आप इनसे जीत नहीं सकते। इनको हर टूल एंड टेक्निक आती है कि किस तरीके से ये आपको हर सोर्स अपनाते होंगे ये आपके साथ अटैच होने के लिए। ये मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी लगाते हैं दिमाग से, तो बिल्कुल क्लियर है। ये हर टूल एंड टेक्निक अपनाते होंगे आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको अपने साथ रखने के लिए, खुद को आपके साथ एसोसिएट रखने के लिए। भले आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन ले ना लें, ऑफर इनके पास छोटी हो बड़ी हो, आपको पटाऊ हो, जैसे भी कर सकते हैं, जो हरबा अपना सकते हैं ये अपनाते होंगे। लड़ाई करके मानेंगे, लड़ाई कर लेंगे, आर्ग्यूमेंट करनी होगी कर लेंगे, आपका पीछा करना होगा कर लेंगे, आपको ट्रिगर करना होगा कर लेंगे, आपको ब्लेम करके रिग्रेट फील कराना होगा, भले आपकी गलती हो ना हो कर देंगे। सोचते नहीं हैं, पर ये मत सोचिएगा आपको लगेगा कि बिना सोचे समझे कर रहे हैं, ये इनकी आदत है ना। इनके हर एक्शन, हर मूव, हर इंटेंशन के पीछे सोची समझी साजिश होती है। ओके, ये हैं, ये ट्रिकी हैं, ये हर टूल्स को कब किस पे क्या टूल अपनाना है ये इनको बहुत अच्छे से पता है। किस पर्सन से कैसे बात करनी है, उसको किस तरीके से अपनी बात मनवानी है ये इनको आता है। मैनिफेस्टेशन आता है, सामने से अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके साथ ऐसा माइंड या एनर्जी पुल करते होंगे कि इनडायरेक्टली इनको कुछ करना भी ना पड़े और जो ये चाहते हैं वो आप कर दें। और ये बहुत, अगर तो आप गेस कर रहे होंगे कि ये कौन पर्सन है, समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन, जो कि बहुत लोग समझ गए होंगे, तो आप ये चीज़ महसूस किया होगा आपने कि ये कुछ भी कर लें, ये आपको घेर लेते होंगे कि आप इनकी मजबूरन आपको इनकी सुननी और कहनी पड़ती होगी। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है, लीडरशिप क्वालिटी तो बहुत है और ज़िद्दी बहुत होंगे, लेकिन है पावरफुल पोजीशन में, जानते हैं आपको कैसे मनाना है और कैसे आपको अपने ओके। तो इन्होंने स्टार्टिंग में भी आपको बहुत, आप जो सुनना चाहते, जो आप सोच रहे होगे ना, जो आपके दिल पे ठाक करके लग जाए ना, ये इंसान वही बातें करता होगा। जब भी आपको मिला होगा आप इन्हीं की बातों में ही कायल घायल होके ही आप इनके साथ अटैच हो गए। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो आप इनकी बातों में आ गए, क्योंकि इनको बातें करनी आती है, इनको पता है, ये भाप गए थे कि आपको किस तरीके से मनाना है। आप फैमिली पर्सन थे ना, तो इन्होंने आपके साथ फैमिली की बातें की, इन्होंने आपको प्रॉमिस किए होंगे, इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बहुत बताया होगा, इन्होंने आपको ये दिखाया होगा कि मैं फैमिली का पर्सन हूँ, मैं भी फैमिली चाहता हूँ, मुझे भी फैमिली और बच्चे बहुत पसंद है। तो जो आपको सुनना, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी लाइकनेस है, इन्होंने उसी को ही बहुत अच्छे से दिखाया कि जो आप पसंद कर रहे हो ना वही मैं भी करता हूँ। तो आपको ना एक कनेक्शन फील हुआ होगा और आप इनके झांसे में आए होंगे। झांसे में नहीं कह रही हूँ मैं, यहाँ कोई गलत सेंस में नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस तरीके से इन्होंने आपको अपना बनाया है या आपको अपने साथ अटैच करा है। अगर तो ये आप ऑलरेडी इनके साथ कुछ रिलेशन में है तो ये मसला इसी तरह स्टार्टिंग आपकी हुई होगी, धीरे धीरे आप इनके बारे में जाने होंगे कि रियलिटी क्या है, कितना ये सच बोलते हैं, कितना ये कहते हैं, उतना वो करते हैं कि नहीं करते हैं। इनकी लाइफ में और ऑप्शन थे, ये आपको नहीं पता होगा, पर पता चल गया होगा, जो भी है। और अगर तो आप सिर्फ अभी इनसे अटैच हुए हैं या ये आप अभी इनसे मिले नहीं हैं, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके ये ट्रेड और साइन हो सकते हैं। ओके, जिनसे आप बहुत जल्द, ये कोई पर्सन आपकी सराउंडिंग में है जो आपके लिए इस तरह की मैनिपुलेशन कर रहा है कि किस तरीके से वो आपके साथ आपको मनाऊ और पटाऊ कर ले या किस तरह। तो अगर तो आपको ट्रेड और साइन देख के समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये कौन है आपकी सर्कल और सराउंडिंग में पर्सन। ओके, ये कोई एक पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ओके, जो ऑब्सेस्ड है, अट्रैक्शन भी नहीं, ऑब्सेस्ड है, मैडली इन लव है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और मैजिशियन कार्ड बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि ये पर्सन कोई भी हद पार कर सकता है, जो शायद आपको अच्छी लगे चाहे अच्छी ना लगे, लेकिन ये वो हर ट्रिक टूल, हर वो तरीका अपनाएगा जिससे कि आप इसके साथ रहें। और ये आपका पीछा इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल क्लियर है।
ट्रेड के साथ साथ मैं कार्ड्स के मीनिंग भी आपको डिटेल में बता रही हूँ, जो इस रीडिंग इस टॉपिक से रिलेट हो सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं बेसिकली इनका रीज़न क्या है कि ये आपको इतना मैनिपुलेट और चाहते क्या है। ओके, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि ये चाहते क्या हैं आपसे, रीज़न क्या है जो आपके लिए इतना ऑब्सेशन और इतना मैनिपुलेशन और मैनिफेस्टेशन भी साथ में कर रहे हैं। आखिर इसका रीज़न क्या है। अगर इनकी लाइफ में और भी लोग हैं या ये एक्सप्लोर करना इनको पसंद है या आपको प्रायोरिटी लिस्ट में और वैल्यू पे रखते ही नहीं हैं, एक्शन इनकी तरफ है नहीं, सोचते ही रहते हैं, फैमिली सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, रीज़न जानते हैं। चलिए एग्जैक्टली क्या रीज़न है, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं। ये पर्सन अगर ये है, इनकी ये ट्रेड एंड साइन है, तो ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड क्यों होता है और क्यों पागल हो रहा है। ओके, क्यों प्यार में पागल है, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं, क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ऑब्सेशन किस बात का है। ओके, क्या है इसमें, इंटेंशन क्या है, रीज़न क्या है, प्लीज़। सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, वाटर एनर्जी। मुझे लग रहा है आप वाटर एनर्जी हैं और आपके पर्सन जो है या तो वो अर्थ साइन है या कोई एयर साइन है। ओके, क्या बात है। 6 ऑफ कप्स, बचपन के दोस्त हैं। हैंगमैन की सिचुएशन है, एरीज की एनर्जी है। 2 मेजर अरकाना, 2 माइनर अरकाना, बट स्ट्रॉन्ग कार्ड। रीज़न बिल्कुल क्लियर है, देखिए मैं आपको बताती हूँ क्यों ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड है और क्या इंटेंशन है इनकी। सबसे पहला आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। या तो इन्होंने आपको चीट बहुत बार किया है, आपने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है, आपने इनके रेड फ्लैग्स देखे हैं, आपने इनको कई बार और लोगों के साथ एक्सप्लोर, मैं ये नहीं कह रही हूँ और लोगों के साथ लवी डवी, बट हाँ आपने और लोगों में इनको इंटरेस्ट करते हुए देखा है। कुछ चीज़ें आपने इनकी नोटिस करी हैं, इनके सोशल मीडिया पे करी हुई, इनके सोशल प्लेटफॉर्म हैंडल पे आपने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। अदर्स फीमेल्स को अप्रोच करते हुए देखा है या मेल को अप्रोच करते हुए देखा है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बट यहाँ पे मेल एनर्जी ज़्यादा, मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। फिलहाल तो आप जेंडर अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आपने नोटिस किया, आपने ये चीज़ देखी है, आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, आपने इनको बहुत बार बहुत चीज़ें करने से मना किया है या आपको छुपा के करते थे। ओके, या तो आपने स्टार्टिंग में इनको रंगे हाथों पकड़ा होगा, उसके बाद ये आपसे चीज़ें छुपाने लगे, ये हाइड करते हैं, ये आपको ये छुप छुप के करने लगे, ऐसा भी लग रहा है। ओके, ऑब्सेशन तो इनको आपकी तरफ है। ऑब्सेशन क्यों है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ऐसे लोगों को ऑब्सेशन क्यों हो जाता है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, इन्होंने चीज़ें अपनी हाइड की हैं, स्टार्टिंग से ही इन्होंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो पूरी नहीं बताई हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने अपने पास मौजूद रखी हैं, जो सारी बातें आपको नहीं बताई हैं। अपना रियल फेस छुपाया है या ये बात छुपाई है कि आपको ये एक्सप्लोर करते करते मिले हैं। इनकी लाइफ में ये किसी ना किसी को ढूंढ ही रहे थे और इन्होंने आपके साथ साथ कई लोगों को रिक्वेस्ट भेजी हुई थी और ये बहुत लोगों से बात कर रहे थे, बहुत लोगों से मीटिंग कर रहे थे। इनकी लाइफ में आपके साथ होते होते बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग इन द सेंस अप्रोच करा है, कुछ लोग आ गए, कोई दोस्त बन गया, उनसे बातचीत, मतलब इस तरीके की सिचुएशन इनके साथ लगी रहती, जो कि नॉर्मल है, बट इनका एक्सप्लोर वाला सीन है। ओके, थोड़ा सा बहक जाने वाला है क्योंकि है मैनिपुलेशन, मैजिशियन वाली एनर्जी है, तो इनकी एक क्यूरियोसिटी बहुत होती है सबके बारे में जानना, सबकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना, सबकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, मेरी कैसी चल रही है, किसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ, कौन मेरा इजी टारगेट है। कुछ इस तरह की चीज़ें इनके साथ बहुत रही हैं। या तो इन्होंने आपसे ये छुपाया कि ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या इन्होंने ये, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया,
आपको ये दिखाया कि आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है, आप इनकी कभी भी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे नहीं थे, मगर ये आपकी फीलिंग्स को हाइड करते थे। इन्होंने आपको दिखाया कुछ और, लेकिन इनके मन में था कि आप हमेशा टॉप पे थे। ये आपके लिए ऑब्सेशन, इनकी बहुत ही अट्रैक्शन थी, फीलिंग्स थी, लेकिन ये हाइड करते थे, आपको बताना नहीं। ये आपसे हाइड कर रहे थे, आपसे झूठ बोल रहे थे, अपने बारे में चीज़ें छुपा रहे थे, पूरी बातें नहीं बताई, या तो आपने इनको पकड़ लिया तो फिर ये चीज़ें छुप छुप के करने लगे। कुछ ऐसी चीज़ें बहुत रही हैं इनके साथ। ओके, देखिए क्वीन ऑफ कप्स आया है। ये आपके लिए ऑब्सेशन इनका इसलिए बढ़ गया, या आपके लिए इतना प्यार में पागल ये इसलिए हो गए कि आपने इनको भाव नहीं दिया। क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग की अगर मैं आपसे बात करूं, जब ये आपकी लाइफ में आए होंगे या तो ये आपकी लाइफ में आएंगे, आप बहुत ही रिजर्व पर्सन थे, क्लोज्ड पर्सन थे। आप जल्दी किसी को अपने दिल की बात या अपनी पर्सनल लाइफ या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली, बहुत ही रिजर्व रहने वाले पर्सन थे। अपनी चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल में करने, बहुत ही डिसिप्लिन वाले पर्सन थे। नो डाउट क्वीन ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर लग रहा है। तो इन्होंने आपको ना बहुत ज़्यादा, शायद इन्होंने पहली बार ऐसे पर्सन को देखा है। आप बहुत ही मदरली फिगर, बहुत ही प्यार करने वाले पर्सन, बहुत ज़्यादा गिविंग देने वाले पर्सन कि अगर अपना भी कुछ है तो आपने किसी को दे दिया, हेल्प करने में सबसे आगे है। किसी को प्यार किया, किसी को अपना मान लिया तो मतलब मान लिया, फिर उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाना। इन्होंने आपकी बातों से आपसे मिले होंगे, या आपको जहाँ से भी ये नोटिस करते हैं, अगर तो इन्होंने आपकी लाइफ में एंट्री नहीं की है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप इनसे मिल चुके हो, ये आपकी लाइफ का पार्ट हैं, ऑब्सेस्ड हैं, जो भी हैं। या तो ये आपके करंट पार्टनर हैं, या तो ये कोई आपके क्रश हैं जो आप ही की सर्कल या सराउंडिंग में हैं, बट आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, बट आपके बारे में जानते सब कुछ है। ओके, तो ये पर्सन आपको इसी तरीके से देखते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले पर्सन है, बहुत ही इम्पैथ और सिंपैथी लग रहे हैं आप मुझे। तो ये पर्सन, बट आप इतने क्लोज्ड ऑफ, आप जल्दी अपनी बात को किसी को बताते नहीं है। और इनको है क्रियोसिटी, मैंने पहले ही बोला ना, इनको क्रियोसिटी रहती है। जब इनसे कोई चीज़ जितना जो कोई रिजर्व होता है, इनको उतनी क्रियोसिटी होती है और इतनी ऑब्सेशन बढ़ जाती है कि आखिर ये इतना डिफरेंट कैसे हो सकता है। आजकल की दुनिया तो ऐसी नहीं है, आप ऐसे क्यों हैं, आखिर ऐसी क्या, इतना डिसिप्लिन पर्सन। आप इनके जस्ट अपोजिट थे, इसीलिए इनको अट्रैक्ट कर गए। अगर इनको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है, आपको छोटी चीज़ों में खुशी आती है। इनको बहुत ज़्यादा ओपन होना पसंद है, आप भी ओपन अप होना चाहते हैं, बट आप अपनी पर्सनल और प्राइवेट चीज़ों में और प्रोफेशनल में डिफरेंस रखते हैं। आप जल्दी किसी को अपनी सारी बातें नहीं बताते, पूछने पे भी नहीं बताते जब तक आप नहीं चाहेंगे। इस चीज़ ने इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करी, आपको इस चीज़ ने तो इनकी अट्रैक्शन बढ़ाई आपकी तरफ, एक एनर्जी पुल इनको महसूस हुई आपके अंदर। थोड़ा सा अपोजिट पर्सन से ये भिड़ गए, तो उससे क्या हुआ, इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा अपने से अपोजिट पर्सन के बारे में जानने में कि ये कैसे रहता है, या ये कैसे अपने आप को बिजी रखती है, या यार मैं तो बिल्कुल वेला हूँ, यार इसकी लाइफ देखो बिल्कुल रिजर्व है, किसी से बात नहीं करती, इतना अपने में रहती है। बट आपने जिस तरीके से इनको ट्रीट किया, जिस तरीके से धीरे धीरे ये आपको जाने, आपको इतना लविंग पर्सन देखा, इतना गिविंग नेचर में देखा, और तो इनको ना आपसे जिस तरह बात हुई, आपने चैटिंग की सोशल मीडिया पे, या तो कॉल टेक्स्ट मैसेज हुआ आपकी, जब इन्होंने प्रोफाइल चेक की तो इनको समझ में आ गया कि आप बहुत ही ज़्यादा हैं पर्सन जिस पे इन्वेस्ट किया जाए। तो ये जितने भी लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे उस टाइम पे या स्टार्टिंग में कर रहे थे, उनमें से इनको आप सबसे परफेक्ट लगे, इजी लगे। इनको लगा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या लॉन्ग टर्म ना भी हो, सीरियस, जब तक हूँ एक अच्छे इंसान के साथ रहूँगा। और इसको मैंने हर तरीके के पर्सन को जान लिया,
अब मैं देखता हूँ कि ये तो एक था इनको आपके साथ कुछ ना कुछ वहीं पे ही फर्स्ट अट्रैक्शन या फर्स्ट टॉक पे ही इनको कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ बिल्ड हो गया, कुछ ऐसी अट्रैक्शन, कुछ कॉर्ड अटैच हो गई जहाँ से इनको वो अट्रैक्शन एनर्जी पुल होते 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 ऑब्सेशन में बदल गया और धीरे धीरे इनको एक क्यूरियोसिटी हो गई कि अब मैं इसके बारे में जान के रहूँगा, आखिर इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, आखिर ये किस तरीके। और जैसे जैसे ये आपके ऊपर जाने तो इन्होंने ये चीज़ देखा कि ये आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए सोचते तो बहुत थे, बातें तो थी इनकी, ये आपको कहे तो कुछ बहुत सारी प्रॉमिस तो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने ये चीज़ देखी कि मैं एक्शन नहीं भी ले रहा, मेरी तरफ से अगर कोई मूवमेंट नहीं है, तब भी इस पर्सन ने मुझे गिविंग में थे। आप इनको बहुत ही ज़्यादा पेडेस्टल पे बैठा लिया, आपने इनको प्यार दिया, आपने इनको मोहब्बत दी, आपने इनको केयर दी, रिस्पेक्ट दी, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ मिल रहा था, इनको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़े। स्टार्टिंग में आपने इस तरीके से इनके साथ किया है, या तो ये आपकी लाइफ में है या तो ये आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आपकी सराउंडिंग सर्कल में ये बिल्कुल मौजूद है, आप इनको जानते हैं, आपके साथ के हैं, ये आपको अच्छे से जानते हैं, आप इनको अच्छे से जानते हैं, ये आपकी छोटी छोटी बात को समझ, लेकिन ये जिस तरीके से मिले थे मैं आपको वो भी बता रही हूँ। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनको बिना एफर्ट किए जब सामने से चीज़ें, क्योंकि ये एफर्ट्स एक्शन नहीं करते थे, लेकिन आप फौरन इन्होंने जो कहा इन्होंने नहीं किया, बट वो चीज़ आपने पूरी कर दी, इन्होंने कोई बात कही वो आपने कर दी, जो चीज़ इनको चाहिए थी वो आप पूरी कर दे रहे थे, जो चीज़ ये कह रहे थे कि इन्हें आपके लिए करनी है, किसी ना किसी दिन आपने ही इनके लिए पूरी कर दी थी। तो इनडायरेक्टली ये इतना पेडेस्टल पे बैठ गए कि इनको ऑब्सेशन हो गया उस बात का कि लो यार, मेरा शॉट बिल्कुल सही है और मैंने एक परफेक्ट इंसान को किया जिसके लिए मुझे एक्शन लेने की मैं सोचूं ही क्या, सामने से ही मुझे सब कुछ मिलने लगा। इन्होंने ऐसा पर्सन नहीं देखा, इनको प्यार भी मिल रहा था, इनको मोहब्बत भी मिल रही थी, इनकी तरफ एक्शन भी हो रहे थे, जो ये चाह रहे थे उससे पहले इनको मिल जा रहा था, और इनको कुछ भी नहीं करना, मतलब ये डिमांडिंग मोड में थे, ये रिसीविंग में थे, आप गिविंग में थे। जब स्टार्टिंग में ये थे तो आप शायद इनसे ओपन अप नहीं हुए, इनको काफ़ी टफ टाइम लगा आपको ओपन अप करने में, आपके बारे में जानने में, लेकिन ये आपको भांप गए थे, आप भांप गए थे ये आपको कि आप हैं ऐसे पर्सन, और फिर इन्होंने वो चीज़ विटनेस भी की, नोटिस भी की और एक्सपीरियंस भी की। तो जो आपका स्टार्टिंग में रिजर्व रहना, डिसिप्लिन रहना, वो चीज़ इनको क्यूरियोसिटी, ऑब्सेशन में बदला। उसके बाद जिस तरीके से आपने इनको ट्रीट किया, जिस तरीके से आपने इनको अप्रोच किया, जिस तरीके से आपने इनको मोहब्बत में बराबर किया है ना, सराबोर किया है, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा एक राजा वाली फीलिंग देने लगी कि भाई मैं हूँ एक ऐसे जिसके लिए मैं जो कुछ करूँ ना वो मेरे लिए है। ओके, नो डाउट अब ऐसा लग रहा है। और अगर तो ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए हैं और आप इस तरीके से हैं, तो मान लीजिए ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और बहुत जल्द ये कुछ ना कुछ ट्रिक एंड प्लान करेंगे आपको अप्रोच करने के लिए, आपको मनाऊ एंड पटाऊ करेंगे जिससे कि आप आ जाएं। और जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी अगर आप रेजोनेट कर गए हैं कि ऐसे ही आपकी स्टार्टिंग हुई थी और ये पर्सन आपकी सराउंडिंग या सर्कल में इसी तरीके से आपकी एंट्री हुई थी इस पर्सन की और आपके साथ इसी तरह कुछ था, तो आप रेजोनेट कर पा रहे होंगे कि ऐसा ही कुछ था। नो डाउट धीरे धीरे इनकी सच्चाई खुली, आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा, अब आप धीरे धीरे क्लोज्ड ऑफ अगेन हो गए हैं। ओके, अब आप थोड़ा सा रिजर्व इनसे हुए हैं, आपने अपनी प्यार मोहब्बत अगर बहुत ज़्यादा दिखा दी, जब आपको इनकी सच्चाई खुल गई तो आपने अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को कंट्रोल किया है, रोका है, आप फिर से डिसिप्लिन हुए, डिस्टेंस किया है और एक्शन नहीं ले रहे अब इनके, तो अब इनसे वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब आप फिर से क्लोज्ड ऑफ हो गए, आपने अपनी फिर से मोहब्बत इनके लिए रोक दी। आप जैसे इनको स्टार्टिंग में मिले थे वैसे ही अब आपने फिर से इनके साथ कर दिया है, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया
कि या तो आपने रेड हैंडेड पकड़ लिया, आपने इनकी सच्चाई पकड़ ली है, कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से अगर रिसेंटली अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, क्योंकि ये आपके लिए कोई एक्शन सॉलिड नहीं ले रहे थे, सिर्फ बातें थी हवाइयों में और सिर्फ आप ही दिए जा रहे थे, करे जा रहे थे। अब इनको उस चीज़ की ऑब्सेशन हो गई क्योंकि आपने अचानक से सब कुछ इनके हाथ से खींच लिया है और इनको पड़ गई है आपकी आदत। ये आपके बगैर कुछ सोच ही नहीं सकते, इनको उस चीज़ की आदत पड़ गई है, उनको सर पे बैठने की आदत पड़ गई है, उनको डिमांड करने की आदत पड़ गई है, उनको उस चीज़ की आदत पड़ गई है कि मैं सोचूं और वो चीज़ मेरे सामने हो जाए, इनको वो आदत पड़ गई है। आपने जिस तरीके से इनको ट्रीट किया उसकी आदत पड़ गई है। अब ये इसी तरीके के पर्सन को आपको ही सिर्फ अपने साथ रख सकते हैं क्योंकि ये पता है इनको कि जो इन्होंने आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं लिया और अगर ये किसी और को अगर आपकी जगह पर रखते हैं, अगर तो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी अगर आपके साथ होते होते भी एक्सप्लोर किया है, आप रिजर्व हो गए, आप अलग हो गए, जो भी हुआ, अगर अभी भी इस बीच में इन्होंने बहुत लोगों को एक्सप्लोर किया या इनकी लाइफ में और लोग हैं अच्छे, आपसे अच्छे ऑप्शन इनकी लाइफ में हैं या ये कहीं भी बिजी हैं, तो इन्होंने ये चीज़ देखी है कि इनको कोई हैंडल नहीं कर सकता, या जिस तरीके से आपने इनको पेडेस्टल पे बैठा के जो चीज़ें आपने इनके लिए की हैं, जो कि आप इतने रिजर्व थे, आप ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी जब आप इनसे ओपन अप हुए तो आपने बहुत कुछ किया, वो इनको और कोई दे नहीं सकता। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई अगर मैं नीचे रीज़न देखूं तो 6 ऑफ कप्स आया है। ओके, देख लीजिए, मैं इसीलिए तो पहले से कहा, या तो आप इनको जानते हैं, आपकी लाइफ में ये आ चुके हैं, जो कि आपके लिए ऑब्सेस्ड और मैडली इन लव हैं, तो आप इनको जानते हैं। देख लीजिए ये क्यों आपको फैमिली जैसा मानते हैं, या पहले ही वक्त में ये आपको समझ गए थे कि आप फैमिली पर्सन हैं। आप बहुत ही इनोसेंस हैं, ओके, आपकी इनोसेंस को ये बहुत मिस करते हैं, और अगर अब आप इनसे दूर हो रहे हैं तो ये इनको ऑब्सेशन में इसलिए बदल रही है क्योंकि आपकी इनोसेंस को मिस करते हैं। आप प्योर नेचर है आपका, आप प्योर हैं, आप जो दिल से बोलते जो आप हैं वो आप सामने हैं, आप झूठे नहीं हैं। जैसे ये हैं कि कर कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, आप नहीं हैं। आपकी जो दिल में है वो ज़ुबान में है। ये इनोसेंस इनको बहुत, आपके अंदर का जो बचपना है ना, ये उसको बहुत मिस करते हैं। आप इनके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कई अरसा साथ हो सकता है, ये आपके सर्कल का बहुत सालों से पार्ट हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, बट आप इनको कई अरसों से जानते हैं। ये कोई छोटा मोटा मुझे नहीं लग रहा कि ये आपके साथ हैं, चाहे जिस वे में भी ये आपके साथ है, बट कई टाइम से आपके साथ है। तो आपको बहुत ही बारीकी से ये पर्सन अब आपके बारे में जानता है। मिस करते हैं, आपने इनको सपोर्ट किया, इनको प्यार किया, आप बहुत ही चैरिटी करने वाले, आप बच्चों से किसी भी एज वाले पर्सन में आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते। आप वो पर्सन है कि आप किसी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको छोटों से भी बात करनी आती है, आपके सामने कोई बुजुर्ग आदमी बैठ जाए आप उसमें भी बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। तो इन्होंने आपके में ये चीज़ें देखी हैं, इन्होंने आपको बहुत विटनेस किया है, आपने भी हमेशा इनको सपोर्ट किया, हर तरीके में सपोर्ट किया, भले इन्होंने किया हो ना किया हो, आप खड़े थे। 6 ऑफ कप्स आने का बिल्कुल क्लियर है, हम देख ही रहे थे कि ये आपके लिए ऑब्सेशन कौन कर रहा है, या आपके लिए मैडली इन लव कौन जा रहा है, एक्सट्रीमली आपको मिक्स कर रहे हैं। ओके, मैडली इन लव बहुत मिस कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स के नीचे 6 ऑफ कप्स आया है, ये आपके में अपनी फैमिली को आपके साथ देखना चाहते हैं। टाइम के साथ साथ ही सही, भले इन्होंने आपके साथ क्या सोच के शुरुआत की थी, क्या सोच के ये आपकी तरफ बढ़े थे, क्या सोच के इनको आपकी ऑब्सेशन, आपसे अट्रैक्शन या पैशनेट इग्नाइट हुआ था, लेकिन अब ये जिस फेज़ में हैं इनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आप बहुत ही सपोर्टिव पर्सन हैं, आप प्योर हार्टेड पर्सन हैं, आप एम्पैथ और सिम्पैथ पर्सन हैं। आपने हमेशा इनकी प्रॉब्लम को अपना समझा, भले वो झूठ बोल रहे थे चाहे वो सच बोल रहे थे, पर इन्होंने जो बताया, जो आपको दिखाया, जो भी अपने बारे में बताया, आपने उसमें क्वेश्चन नहीं किया कभी भी। इन्होंने जो कहा, जैसा आपको बताया स्टार्टिंग से, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है बिना इफ़ एंड बट किए। इसीलिए आपकी इनोसेंस इनको पसंद है, और इनको पता है इन्होंने आपकी इनोसेंस को कहीं ना कहीं
फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको बेवकूफ, उल्लू और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके साथ टाइम टू टाइम इन्होंने कुछ चीज़ें आपसे हाइड की हैं, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही चीज़ें बता चुकी हूँ। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है, ये आपके लिए बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए पागल हो रहे हैं, आपको बस इनको आपसे, या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे तो बात करनी है, अगर तो ये आपकी लाइफ में सर्कल में है लेकिन आपसे इन्वॉल्व नहीं हुए तो इनको होना है आपके साथ, क्योंकि ये आपको जांच गए हैं, आपको भांप गए हैं कि आपके साथ इनका इस तरीके का रहेगा और आप इस तरीके के पर्सन है, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी है, जिस तरीके से आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में रहते हैं, ये सब मुझे लग रहा है कि उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन एंट्री ले चुके हैं। ओके, चाहे वो किस भी रिलेशन से लिया हो, लेकिन आपके क्लोजेस्ट वन है। ओके, तो आपका रिजर्व होना इस समय, अगर तो आप गुस्सा हैं, किसी वजह से रिजर्व हैं, अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने अपने प्यार को इनकी तरफ से खींच लिया है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा ऑब्सेशन बनता जा रहा है करंट टाइम में। करंट सिचुएशन और करंट सिनेरियो की मैं बात करूं, ये ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है कि अगर आप इनसे दूर हो रहे हैं और आपने अचानक से इनका हाथ अपना खींच लिया है इनकी तरफ, तो ये इनको एक पागल करे दे रहा है। आपका जाना, आपका दूर हटना, अपने प्यार पे रोक लगाना, एक्सप्रेस ना करना, इनिशिएट ना करना, क्योंकि इनको इस चीज़ की आदत नहीं है। आपने जिस तरीके से इनके साथ रहे या इन्होंने आपको दूसरों के साथ, इनको उस चीज़ की बिल्कुल ये सोच नहीं सकते कि आप अचानक से इनसे कहीं दूर चले जाएंगे या दूर जाने का फैसला कर लेंगे या एक दिन भी बिना बात किए रह सकते हैं। इनको लग रहा है कि कैसे हो सकता है, इस चीज़ का ऑब्सेशन इनको बढ़ता जा रहा है। और ये जितना आप डिस्टेंस कर रहे हैं, जितना आप होल्ड कर रहे हैं, इनकी ऑब्सेशन ट्रिपल होती जा रही है। ये आप मान के रखिएगा, ये पर्सन आपको नॉर्मल दिखेंगे, बहुत ही नॉर्मल, चाहे एटीट्यूड दिखाएं, चाहे कुछ भी दिखाएं, लेकिन इनका माइंड हमेशा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में लगा हुआ है। हैंग देख लीजिए, हैंगमैन का है, रीजन में हैंगमैन का कार्ड आया है बिल्कुल बॉटम ऑफ द डेक, और ऊपर आया है मैजिशियन इनके ट्रेड्स में, मैजिशियन के नीचे हैंगमैन आया है रीजन में। इन्होंने मैनिपुलेशन करके आप दोनों के बीच में आपको कई बार बहुत ज़्यादा पॉज और होल्ड पे रखा है। ओके, इन्होंने अपने तरीके से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको होल्ड पे लगाया है, पॉज किया है। देखिए, मैंने कहा ना, इन्होंने सिचुएशन को बहुत हद तक स्टक करके रखा है आपके, और कई लंबे लंबे टाइम तक इन्होंने आपको होल्ड करके रखा। आप इनकी लाइफ से निकल ना जाएं, ऐसा बहुत बार ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई होगी जहां आपको क्लियरली चीज़ें दिख रही होंगी कि यहाँ पे अब चीज़ें कुछ हाइड थी, बट आपके सामने धीरे धीरे कुछ इनके ट्रेड और साइन इनके आपके सामने आने लगे, और आप कोई फैसला उससे पहले लेते, कुछ ना कुछ इन्होंने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके, सोच समझ के, सिचुएशन को देखते हुए, सिचुएशन का मिजाज देखते हुए, आपका मिजाज देखते हुए, इन्होंने कुछ ना कुछ मैजिशियन से ऐसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग या ऐसी कुछ बातें कर दी जहाँ पे आपके और इनके बीच में कोई फैसला ना हो पाए, ना आप कोई फैसला कर पाओ, ना आप ये कह पाओ कि ये आपके लिए कोई फैसला करें। तो इन्होंने क्या किया, सिचुएशन को हैंग कर दिया, सिचुएशन को वहीं रोक दिया, 2-3 महीने तक स्टक कर दिया। आप या तो निकल भी नहीं पाए, आप साथ रह भी नहीं पाए। इन्होंने क्या किया कि अगर आप साथ रह नहीं सकते ना, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हमेशा करके रखी, या आपको ऐसा सिचुएशन में ब्लेमिंग गेम, या हमेशा अपने आप को विक्टिमाइज ऐसा किया, कुछ भी इन्होंने किया होगा, अंड शंड कुछ भी इन्होंने कैसे भी करके कुछ भी इन्होंने किया होगा, आर्ग्यूमेंट की, लड़ाई करा, आपको कुछ गलत सलत किया, हमेशा कि आप इनके बारे में सोचते रहें। आप उस सिचुएशन से आपको उभरने में ही 2-3 महीने लग जाते होंगे, और ऐसे में इनका टाइम पास होता जाता होगा और आप इनसे अटैच हो जाते होंगे। फिर ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको एनर्जी टेलीपैथी करते हैं और आपको अपने साथ अटैच रखते हैं। ये आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, ये आप, इनकी ऑब्सेशन आपके लिए बहुत डिफरेंट है, ये आप मान के रखिएगा, ये आपको दिखाएं। अगर आप सोच रहे हैं आप इनसे दूर चले जाएंगे, कोई फैसला ले लेंगे, या आप सोच रहे हैं मैं कोई फाइनल फैसला ले लूं और मैं इस पर्सन से दूर चला जाऊं, आज नहीं तो 2 साल बाद अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप ये भूल में मत रहिएगा कि ये आपको जाने देंगे,
किसी भी तरीके से आपको फंसा के रखे, लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनका जो पागलपन है और आपकी जो मोहब्बत इनको जो मिली है, या इन्होंने जो आपको समझ लिया है, अब ये आपको छोड़ने वाले नहीं है। चाहे लाखों ऑप्शन आ जाएं, चाहे ये अभी भी बहुत लोगों को अपना ले, इन्होंने बहुत लोगों को ट्राई भी किया होगा, जानने समझने की कोशिश भी की होगी अपने कलीग्स में, अपने दोस्तों में, पर इन्होंने आप जैसा इंसान नहीं देखा। तो इनको पता है कि ये जिसके पीछे ऑब्सेशन और पागलपन कर रहे हैं, ये तुक्का मारा था, इन्होंने चांस लिया था, एक शॉट मारा था, लेकिन वो ऐसा तुक्का भिड़ा कि इनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव हो गया। ऑब्सेशन होते होते ये प्यार में पागल हो गए हैं। और पागल होने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये गली गली घूम रहे होंगे ना, माइंड इनका आपको बिना सोचे रह नहीं सकता। ये आपको अपने से दूर हो जाना देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ये सोच नहीं सकते कि आप कभी इनसे अपना प्यार छीन लेंगे। ये सोच नहीं सकते कि आप इनसे कहीं दूर जाने का डिसीजन ले लेंगे या इनको छोड़ने का डिसीजन ले लेंगे। भले इनके अंदर 4 खामी हो, भले आपको इनकी सच्चाई पता चल गई हो, भले आपने इनको चीट करते हुए पकड़ लिया हो, भले आपने इनके झूठ पकड़ लिए हो, भले आपको पता चल गया हो कि इन्होंने आपको ट्रिक करके फंसाया था, या ये सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे और आप झांसे में इनके फंस गए। जो भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पर्सन भले ही बीच में कितना बड़ा भी गैप ले लें, आप डिस्टेंस ले लें, ये कहीं ना कहीं से आपके सामने आपको दूर से ही ये अप्रोच करते रहेंगे। ये आता रहेगा, आप यहाँ ब्लॉक करेंगे, वो उधर जाएंगे, वो उधर ब्लॉक करेंगे, तो ये करेंगे। कुछ ना कुछ आपको स्टॉकिंग, एक्सप्लोर, प्लानिंग, प्लॉटिंग, मनाना, मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्टेशन पावर इनको है। भले ये जानते हो, टेक्निक ना करते हो, बट जिस तरीके से ये आपके बारे में ऑब्सेशन रखते हैं, सोचते हैं, मिस करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, हमेशा अपने साथ मानते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही आपको मैनिफेस्ट कर देते हैं। ओके, तो चलिए, आई थिंक रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में हो रही है, तो अब हम इन कार्ड्स के रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं एंड देन हम रीडिंग को एंड करेंगे। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? एम्परर, एरीज एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर। एक्सपीरियंस पर्सन है, मैंने पहले ही कहा था। 7 ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर है, एक्सपीरियंस पर्सन थे ये। इन्होंने आपसे पहले भी एक्सपीरियंस किया था, इनको पता था कैसे बात करनी है। पहले इनके आपसे रिलेशनशिप रह चुके हैं, कई अपोजिट जेंडर में इनके दोस्त यार रह चुके हैं, इनको पता था, जानते थे किस तरीके से बात करनी है। कोई फर्स्ट टाइम या पहला नहीं था जो आपसे ये बात कर रहे थे या आपको अप्रोच कर रहे थे। ये हैं, ये कर रहे थे, बिल्कुल क्लियर है, एक्सपीरियंस्ड है, घाट घाट का पानी पिया हुआ था। डोमिनेटिंग पर्सन है और रिजिड है, कमांडिंग सिचुएशन में है, जानते हैं, प्लानिंग करना जानते हैं किससे कैसे बात करनी है। फादरली फिगर है, स्टबन बहुत है, रिजिड बहुत है, एक सुपीरियरिटी बहुत है इनके अंदर, और डोमिनेट इनको और कंट्रोल करना बहुत पसंद है। ओके, तो एम्परर कार्ड से काफ़ी क्लियर है, जो पर्सन भी आपके लिए ऑब्सेस्ड है या जो भी हैं, या तो वो मैजिशियन में है, एम्परर है, तो कोई मस्कुलाइन एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। जो भी फेमिनाइन एनर्जी देख रही हैं, मुझे लग रहा है मेरी बहुत सारी व्यूअर्स फीमेल्स हैं। ओके, तो जो भी आपके लिए ऑब्सेशन रख रहे हैं या जो भी हैं, बिल्कुल क्लियर है, वो एम्परर की पोजीशन पे थे, जैसे आपको मिले थे उसी टाइम पे इनकी एनर्जी इसी टाइम की थी। ओके, एंड बिल्कुल क्लियर था, ज़िद्दी थे। इनका फर्स्ट डे से हो गया था कि जो चीज़ मुझे पसंद आ गई तो वो समझो मेरी है, जिस चीज़ में मेरा और नाम लिख गया या जो चीज़ मैंने पसंद कर ली वो फिर किसी और की हो नहीं सकती। आपने शायद, अगर आपकी इनसे बात होती है या आपके सर्कल में है या तो ये आपके साथ ही हैं, आपके रिलेशन में हैं, तो आपने इनके मुंह से ये बातें बहुत सुनी होंगी, ये चीज़, ये एटीट्यूड इनका बहुत देखा होगा, गुस्सा इनका बहुत है। तभी मैंने कहा ना, इनको मैजिशियन है, तो ये अपने गुस्से पे बहुत है। आप अगर इनसे जरा सा भी अलग होने की या इनके बिना मन की बात कर दीजिए ना, तुरंत ये पर्सन हाइपर हो जाए, अरे गुस्सा, तमतमाना, चीखना, चिल्लाना,
और ऐसे आपको दिखाते होंगे ना, ऐसा अग्रेशन आपको दिखाते होंगे, हावी हो जाना, एक आपको हावी हो जाना, एक कंट्रोल कर लेना, चाहे वो प्यार से हो चाहे वो डरा के हो, एक अपना हक जताना इनको बहुत आता है। और इनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि मतलब तुम मेरे हो या तुम मेरी हो तो तुम मेरी हो। तो इनका ऑब्सेशन आपको लेके इस हद तक है, ओके। और ये इनकी जिद है, ये जिद भी है कि इनको आप चाहिए तो मतलब आप चाहिए। आप दूर भी जा रहे होंगे ना तो इनको कुछ ना कुछ ये आपको मैंने कहा ना आपको मनाने पट, वो हर हरबा अपनाएंगे आपको अपने साथ रखने का। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, रीयूनियन, रिकंसिलेशन, मैरिज प्रपोज, क्लेम जरूर करिएगा। फिर से 11-11 मैसेज ऑफ द डे में भी आज 11-11 आया था और रीडिंग में भी 11-11 आया है। रिकंसिलेशन, रीयूनियन, ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का रिकंसिलेशन रीयूनियन होने वाला है या हो चुका है, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर तो आप चाहते हैं तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे इनकी तरफ से। या आपके साथ फैमिली में एक बात आपको ज़रूर कहूँगी, चाहे ऑब्सेशन हो चाहे जो भी हो, आप इनके साथ रहना नहीं चाहते या रहना चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं या अब नहीं चाहते, या आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। यहाँ पे जो दिख रहा है मैं वही आपको बताऊंगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, चाहे इनकी ऑब्सेशन हो, प्यार हो, आप इनके साथ रहें ना रहें, बट ये आपके साथ फैमिली को सोचते हैं। अगर ये कभी सेटल्ड होने के लिए सोचेंगे ना तो चाहे लाखों करोड़ों ऑप्शन क्यों ना हो, ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। एक बार तो ये आपसे ज़रूर अप्रोच करेंगे अगर जिस दिन ये सेटल्ड हो, क्योंकि ये आपको उसी तरीके से सोचते हैं। इन्होंने ये चीज़ तो जान ली कि आप परफेक्ट हैं फैमिली पर्सन के लिए, तो ये आपको देखते हैं। क्योंकि देखिए, आप क्लोज्ड ऑफ हैं, प्यार हैं, ये आपसे रिकंसिलेशन, रीयूनियन चाहते हैं। आपको प्रपोज इसीलिए किया था क्योंकि आप इनको बहुत डिफरेंट लगे थे। आपका रिजर्व रहना, आपका क्लोज्ड ऑफ रहना, आपका छोटा सा सर्कल होना, लेकिन आप बहुत ही प्यार मोहब्बत देने वाले पर्सन। आपकी बातें, आप जिस तरह अपनी फैमिली को, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ जिस तरीके से रहते थे, इनको वो चीज़ आपके लिए एक ऑब्सेशन और सबसे पहले अट्रैक्शन बनी थी। इनका आपकी तरफ अप्रोच करने का सबसे आपका जो लुक होगा, आप कुछ ट्रेडिशनल वेयर करते होंगे, आपको साड़ी, या आप फीमेल होंगी तो कुछ एक लुक्स भी होता है कि आप हर तरीके की ड्रेसिंग, तो इनको एक फील आया कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हैं आप, ओके। सो बहुत इनको आप समझ नहीं रहे हैं, अगर तो आप दूरी कर रहे हैं तो आप समझ नहीं रहे हैं कि आपके पीछे कितना पागल हो रहे हैं। जिद है, गलती तो नहीं मानेंगे अपनी। ये कभी भी आपके सामने खुल के ये नहीं बोल सकते कि भाई गलती मेरी है, मैं तुम्हारे पीछे पागल हो रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो और चलो मेरे साथ। ये कभी नहीं कहेंगे। ये उल्टा आपके साथ लड़ सकते हैं, ये अपना हक जता सकते हैं, थोड़े ज़िद में आ सकते हैं। ऑब्सेशन इनके चेहरे पे आपको दिख सकती है। इनके कुछ ऐसा हो सकता है कि ये आप पे थोड़े से हावी हो जाएं, बट इनका यही मकसद होगा कि इनकी ऑब्सेशन जब आप नहीं समझेंगे ना तो जो इनके अंदर है वो उनके फेस पे दिखने लगेगा। और ये चीज़ आपने कई बार विटनेस की होगी। पहले तो ये आपसे प्यार से 2 बार कहेंगे, फिर ये आपके बारे में बात, इनको बोलना कम पसंद है, ये थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड इस चीज़ में, अपने ऑब्सेशन, जिद और अपना हक दिखाने में ये, और इनकी सर्फ भले एक्शन लेने में नहीं है, आपके लिए कोई सॉलिड फॉर्म एक्शन लेने में ये ढीले हैं। आप तेज लग रहे हैं बट ये ढीले हैं। लेकिन अगर ऑब्सेशन की मैं बात करूं, पागलपन दिखाने की मैं बात करूं, हक दिखाने की बात करूं, तो ये चीज़ इनके फेस पे और इनके एक्शन में दिखती होगी आपको बहुत ज़्यादा। आपको कभी कभी लगता होगा कि मैं किसके साथ हूँ या ये पर्सन किस तरीके से है। आपको कभी कभी इनकी स्टार्टिंग में जब आपने पहली बार इनका ये रूप देखा होगा तो आपको डर भी लगा होगा कि कैसे आप इनको हैंडल करें, ओके। ये कैसा है, ये क्या है, मैंने तो कभी मतलब आपको थोड़ा डिफरेंट इनका कभी कभी लगता होगा, थोड़ा आप फील करते होंगे कि आपको बहुत फोर्स्ड करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स देखिए, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल क्लियर है। नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, कुछ यंग पर्सन हो सकते हैं, इमेच्योर एक्शन इनके होते हैं,
नो डाउट एम्परर है, मैजिशियन है, इतने परफेक्ट लीडरशिप क्वालिटी, कमांडिंग पोजीशन, मगर उसके बावजूद आपके नाम पे बचपना, बच्चे बन जाना, डिमांडिंग सिचुएशन में आ जाना कि बिल्कुल सामने वाला ही सब कुछ करेगा। पेज ऑफ पेंटिकल से इनको आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पागल हो रहे हैं, या इतना ज़्यादा इनको इस समय हाईली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए। मोहब्बत और जो मिसिंग एनर्जी है ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस समय इनकी अर्ज इतनी बढ़ रही है। अगर तो आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे, या डिस्टेंस कर लिया, या बिल्कुल प्यार मोहब्बत में आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए, ये चीज़ इनकी बर्दाश्त और इनकी ऑब्सेशन दोनों बढ़ा रही है, और प्लस ये गुस्सा भी बढ़ा रही है। इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर देंगे, रिकन्सिलेशन रियूनियन करना है, प्लस कुछ ऑफर देंगे। नो डाउट आपके हिसाब से वो ऑफर आप जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं है, बहुत ही पेटी सी छोटी सी ऑफर है। मान लीजिए आपको मनाना है, पटाना है, कुछ ना कुछ आपको जुमलाबाजी ये दे के मनाना चाहते हैं, बस किसी तरह आप इनके साथ रहें, जाने के बारे में मत सोचिए। देख लीजिए, हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। मेजर अरकाना को मेजर अरकाना ही, जो चीज़ें इन्होंने पॉज करके रखी हैं, जो चीज़ें इन्होंने होल्ड कर दी आपके साथ, जो चीज़ें आप लोगों के बीच में रुकी और फंसी हैं, बैलेंस नहीं कर पाते ये। आप इनकी लाइफ में बैलेंस लेके आए हैं, आपने बहुत ही पेशेंस रखा है चीज़ों को, इनके अंदर ना पेशेंस है ना बैलेंस है, चीज़ों में ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इनकी खुद की लाइफ में बैलेंस नहीं है। ये आपसे जब मिले थे तब भी इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, आप जब से इनकी लाइफ में आए हैं, आप इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन की तरीके से आए हैं। पेशेंस आया है, ये खुद इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, बट आप जब से आए इन्होंने आपको बहुत ही बैलेंस और पेशेंस आपके अंदर देखा। मैंने कहा ना, आप इनके जस्ट अपोजिट थे, यही चीज़ सबसे बड़ी ऑब्सेशन और अट्रैक्शन का कारण बनी है इनके लिए। आपने इनको बैलेंस किया है, आपने एक ऐसे इंसान को बैलेंस कर रखा है जो चीर फाड़ खाड़ करने वाला पर्सन है, जिसका एग्रेशन इतना ज़्यादा है, गुस्सा इतना ज़्यादा है। आपने ऐसे पर्सन को बहुत हद तक कंट्रोल किया है, बहुत बैलेंस किया है आपने इनकी तरफ से। सिचुएशन में जब भी होल्ड किया गया, जब भी पॉज कर दिया गया, आप इतने बैलेंस्ड रहते थे और इनका बैलेंस आउट हो गया, और लग भी रहा है कि इनका बैलेंस इस समय आउट है। कुछ ना कुछ इन्होंने रिसेंटली अभी आपके साथ कुछ ऐसा किया है कि आप इनसे थोड़ी सी दूरी आप हुई है, या तो आप नाराज़ हैं, आप गुस्सा हैं, कुछ इन्होंने पागलपंती आपके साथ दिखाई है, कुछ हाईली इन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया है बदतमीज़ी, या इन्होंने कुछ ऐसा अपना दिखा दिया है सामने कि आप थोड़े से अलग से हो रहे हैं। ओके, कुछ तो है, या तो आप इनसे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो आप बिल्कुल अलग होना चाहते हैं, आप इनकी ये पागलपन से परेशान हो गए हैं, ऐसा लग रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं आप, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, इनको अपनी लाइफ में एक थमना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी उथल पुथल हो रही है, और इसीलिए इनको आपके पास आना, तो इनकी एनर्जी काफ़ी उथल पुथल हो रही है, बैलेंस इनका आउट है। इनको पता है इनको कोई हैंडल नहीं कर सकता, इनको कोई इतना कंट्रोल नहीं कर सकता, इनको आपकी ज़रूरत है, और ये आपके अलावा किसी और के साथ रह भी नहीं सकते। इनको पता है आपने जिस तरीके से इनको संभाला है, ऐसे पर्सन को कोई भी अपनी लाइफ में नहीं संभालेगा। ओके, कोई इतना प्यार नहीं देगा, कोई इतनी सब्र नहीं रखेगा, कोई इन पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को आजकल ऐसे लोगों को हैंडल करना, लोग अपने आप को संभालने, कोई जैसे ही दूसरे का बर्डन आजकल कोई लेने को तैयार ही नहीं है। कोई इतना एटीट्यूड क्यों देखेगा, लोगों के पास और काम है और भी ऑप्शंस हैं। तो आपने जिस तरीके से आप हैं वो पर्सन, तो ये आपसे अलग नहीं, इनकी ऑब्सेशन एक्सट्रीम लेवल पे है। आप शायद ये कार्ड्स में तो बहुत कम दिख रही है, मैंने एक्सप्लेन किया है ये बहुत कम है, आपने एक्सपीरियंस किया है, आपको बेहतर पता होगा। अगर तो आपने गेस कर लिया है,
अगर तो आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ कुछ ऐसी ही सिचुएशन रही है, आपको लगता है कि जो भी मैंने रीडिंग की ये आपसे पर्सनली किसी तरीके से रेजोनेट और मैच करी है, आप पहचान गए हैं, रीज़न समझ गए हैं, कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ है या हो रहा है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड या प्यार में पागल हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये है वो पर्सन और ये है वो रीज़न। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन और आपको इसमें और कुछ पूछना है, आप जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं डिटेल में, या आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ओके, एंड रीडिंग अच्छी लगे हो तो क्लेम तो करिएगा ही करिएगा, जिससे कि आपके लिए वर्क करे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करेंगे, रीडिंग आपसे उतनी ही रेजोनेट होगी। एंड अगर रीडिंग अच्छी और लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।